हमारा आज का टॉपिक है प्योर साइंस वर्सेस अप्लाइड साइंस। कल हमने क्या पढ़ा था कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है और उसकी डेफिनेशन, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने उसके नेचर के बारे में पढ़ा था। और फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कौन है? ह्यूगो मोंस्टरबर्ग। अब हम बात करते हैं प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, या फिर प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में मतलब पता कैसे चलेगा कि प्योर साइकोलॉजी क्या होती है और अप्लाइड साइंस या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। In real-world research, Oxford Blackwell Robson 2001 clears that in which science, applied research or applied inquiries is used is called applied science. applied science क्या होती है? जिसमें जो रिसर्च होती है, कौन सी रिसर्च? जो अप्लाइड रिसर्च होती है या फिर अप्लाइड इंक्वायरी होती है वो यूज़ की जाए, वो होती है हमारी अप्लाइड साइंस। He tries to clear difference between pure science and applied science. तो जो रॉबसन थे उन्होंने क्या किया था, जो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस है उसके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करी थी। उनके अकॉर्डिंग प्योर साइंस में क्या है, एक बार तो सारे पॉइंट हम प्योर साइंस के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाइड साइंस के कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है गेनिंग नॉलेज। गेनिंग नॉलेज मतलब जो हमारी प्योर साइंस होती है इसमें सिर्फ हम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ जो जितनी भी नॉलेज होती है वो लेते हैं। और जो हमारी अप्लाइड साइंस होती है उसमें क्या करता है, इससे जो हमें नॉलेज मिलेगी उस नॉलेज का यूज़ करके जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो होती है हमारी अप्लाइड साइंस। फिर है फाइंडिंग कॉजेज़। इसमें क्या होता है प्योर साइंस में कि जो भी हुआ, जो भी इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट हुए, जो कुछ भी होता है, जितनी भी सिचुएशन होती हैं उस सिचुएशन के राइज होने का रीज़न क्या है, वजह क्या है उस चीज़ का कोज क्या है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं हम प्योर साइंस में। उसके बाद और जो जब हमने कोज पता कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जो इफ़ेक्ट होंगे उसको प्रोडिक्ट करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे उस चीज़ की। तो वो किस में होता है? अप्लाइड साइंस में। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल होता है चर, चरों के बीच में संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होती है उसका पता लगाया जाता है, ये किस तरीके से होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड थ्योरीज। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है और थ्योरीज को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेबोरेटरी स्टडी। जो प्योर साइंस है वो लेबोरेटरी स्टडी होती है, लैब में बैठ के की जाती है। अगला रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जो ये इसमें जो रिसर्च होती है वो इंस्टीट्यूट में की जाती है। नो टाइम लिमिट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है हमारे पास। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आर लो। इसमें जो कॉस्ट की जो बात होती है पैसे की, इसमें वो चीज़ नहीं होती, लिमिट नहीं लगाई जाती इसमें। मनी इज़ अरेंज्ड बाय गवर्नमेंट एंड एजेंसीज फॉर रिसर्च। जितनी भी इस प्योर साइंस में रिसर्च होती हैं उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो या तो गवर्नमेंट अरेंज करेगी या फिर कोई जो एजेंसी रिसर्च करवा रही है वो अरेंज करेगी पैसे। हाई कंसिस्टेंसी इन सक्सेसिव स्टडीज़। इसकी जो सक्सेसिव स्टडीज़ है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? हाई होती है। टॉपिक इज़ चूज्ड बाय द रिसर्चर फॉर रिसर्च। इसमें क्या होता है, रिसर्च करने के लिए हमें कोई टॉपिक चूज़ करना होता है तो वो उस टॉपिक को कौन चूज़ करेगा? जिसको रिसर्च करनी है, रिसर्चर। दे आर स्पेशलिस्ट। जो प्योर साइंस वाले होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। नॉर्मली ट्रू एक्सपेरिमेंट्स आर डन। प्योर साइकोलॉजी में क्या होता है, जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किए जाते हैं। सिंगल मेथड इज़ यूज फॉर स्टडी। इसमें जो प्योर साइंस है इसकी स्टडी के लिए सिंगल मेथड का यूज़ किया जाता है। एकेडमिक पीयर्स ओरिएंटेशन स्टडी। मतलब क्या कि जो प्योर साइंस होती है ये एकेडमिक पीयर्स की तरफ होती है। अगला क्या है? हाई एकेडमिक प्रेस्टीज। इसमें प्रतिष्ठा होता है, प्रेस्टीज, ठीक है। तो इसमें प्रेस्टीज क्या होती है? हाई होती है।
नेक्स्ट है नो मोर नीड ऑफ सोशल स्किल्स। इसके लिए सोशल स्किल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि जो सोशल स्किल्स होती हैं वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो तभी हम ये रिसर्च कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद है अप्लाइड साइंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमने देखो इसमें क्या था, गेनिंग नॉलेज। नॉलेज हमने गेन कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फाइंडिंग कोज। जब हमने किसी प्रॉब्लम के कोज का पता लगा लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन करेंगे इफ़ेक्ट्स की। ठीक है, फिर इसमें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और इसमें क्या होगा, गेटिंग लार्ज इफेक्ट। और इसमें क्या होता है, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग इंटरवेंशंस सर्विसेज एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो टेस्ट होते हैं वो करते हैं हम। टेस्ट जो बन जाते हैं, जो हमारे पास जितनी भी थ्योरीज बनती हैं, रिसर्च जितना जो कुछ होता है वो प्योर में होता है, लेकिन उसको जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हमारी लाइफ में, जब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो होता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइंस। इसमें हम टेस्टिंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं। और ये जो स्टडी होती है वो जो प्योर थी वो तो फील्ड स्टडी, नो सॉरी, वो तो लेबोरेटरी स्टडी थी, और ये फील्ड स्टडी होती है, ये फील्ड में जाके करनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि लैब में बैठ के हम इसको कर लेंगे। इसके लिए हमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल या फिर किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी जाके भी इन चीज़ों को करना पड़ता है। स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो प्योर साइकोलॉजी होती है, प्योर साइंस होती है, उसमें तो टाइम लिमिट नहीं होती प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन अप्लाइड साइंस में टाइम लिमिट होती है। विद इन दिस टाइम लिमिट हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, यानी कि ये क्या होता है, टाइम बाउंड होती है ये। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आर हाई। इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लो कंसिस्टेंसी इन वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, वन स्टडी टू अनदर। इसमें क्या होता है, मतलब उसमें तो क्या है कि हमने एक टॉपिक ले लिया, उसी के ऊपर पूरी स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि टॉपिक से टॉपिक में फ्लक्चुएट करना पड़ता है। अभी इस टॉपिक पे कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको सॉल्व करेंगे। टॉपिक इज़ गिवन बाय स्पॉन्सर फॉर रिसर्च। इसमें क्या होता है, जो रिसर्च होती है उसके लिए जो स्पॉन्सर करता है ना, टॉपिक भी वही देता है कि ये वाली चीज़ है, इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो इनकी जो स्पॉन्सर है उसने उस रिसर्च के लिए टॉपिक डिसाइड किया। दे आर जर्नलिस्ट रिसर्चर्स। वो क्या थे, स्पेशलिस्ट, और ये क्या है, जर्नलिस्ट रिसर्चर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट्स आर डन ओकेजनली। जिस ओकेजन के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इसमें। मल्टी मेथड्स आर यूज। उसमें क्या था, सिंगल मेथड यूज़ होता था, लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। ये क्लाइंट ओरिएंटेड स्टडी होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा क्लाइंट होता है हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। हम अपने लिए कुछ नहीं करते, जो हमारा क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टडी करते हैं, उसको उस लिए गाइड करते हैं। आगे क्या है, ड्यूबियस। जो प्योर साइंस थी उसमें क्या था कि उसमें हाई प्रेस्टीज था, लेकिन इसमें ड्यूबियस होता है। नेक्स्ट है मोर नीड ऑफ सोशल स्किल्स। इसके लिए जब हम अप्लाइड साइंस की बात करते हैं तो हमें नो स्किल्स होनी ज़रूरी होती हैं। किस चीज़ की, जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए सोशल स्किल्स हैं वो होनी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बिना हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंस हो गया प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, या फिर प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।